नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तरुण कुमार इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके साथ सेट थ्योरी जो है डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं और इसमें मैंने आपको कुछ ऐसी सीक्रेट शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जो YouTube के माध्यम से YouTube पे पहली बार आपको इस YouTube चैनल पे ही मिलेंगी। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Set is a collection of well-defined and well-distinguished objects of our perception। जहां तक भी हमारी सोच जा सकती है उनमें वो कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड है ऑब्जेक्ट्स की, उसे सेट कहा जाएगा। वेल डिफाइंड का मतलब है कि वी शैल बी गिवन अ रूल जिसकी हेल्प से we may be able to identify the object belonging to the set, कि हम सेट के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में सक्षम बनेंगे, हेल्प होगी इससे। और वेल डिस्टिंग्विश का क्या मतलब है? इसका मतलब है ईदर एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द सेट और डज नॉट बिलोंग टू द सेट बट नॉट बोथ। तो इसी विषय में आइलर ने एक पैराडॉक्स दी थी अबाउट द सेट कि नॉट एवरी वेल डिफाइंड कलेक्शन इज अ सेट। इसे मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देता हूं, राइटिंग में इसकी इतनी जरूरत भी नहीं है। टेक द कलेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स लिविंग इन अ सिटी who don't polish their own shoes but make it polished by a cobbler। इसमें about a cobbler we are in a dilemma that cobbler is in the collection or not. He is not in the collection because he himself polishes his own shoes, but by profession he is a cobbler। तो वो अपने जूते पॉलिश एक कॉबलर से ही करवा रहा है, तो इस हिसाब से वो कलेक्शन में आता भी है। तो इसलिए वो जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है वो सेट नहीं है। एग्जांपल्स ऑफ सेट्स: A is a set containing 1 2 3 4 5। B is a set of vowels in English alphabet। ठीक है, और आगे है सम स्टैंडर्ड नोटेशंस फॉर स्पेशल सेट्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल N। सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय I और Z। सेट ऑफ रैशनल नंबर डिनोटेड बाय Q and irrational number by Q dash and real number by R। इसी तरह आगे जो रिप्रेजेंटेशन है सेट की, देखो सेट को रिप्रेजेंट करने के तीन वेज हैं। द फर्स्ट वे है रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या होता है? इन दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट द एलिमेंट ऑफ सेट्स आर लिस्टेड सेपरेटली बाय कॉमा विद इन ब्रेसेस। मतलब सेट के एलिमेंट्स को विद इन करली ब्रेसेस लिखा जाता है एंड सेपरेट द एलिमेंट बाय कॉमा, इस तरह से। ये एग्जांपल है। सेकंड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है? इन दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट द वेरिएबल x which stand for each element of the set is written under braces and then after giving a semicolon not collar or oblique line, the property or the properties possessed by each element of the set is written within the braces itself, like this। जैसे A set है set of all even natural numbers which can be written as all those x such that पे ये सिंबल भी डाला जा सकता है और ये सिंबल भी सच दैट के लिए। यहां पे x equal to 2n and n is a natural number। इससे नेक्स्ट आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों।
ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। या ये कह लो कि जिस सेट के एलिमेंट्स को अगर हम एन्यूमरेट करने की कोशिश करें, काउंट करने की कोशिश करें, वो काउंटिंग केम टू एन एंड, देन वो सेट फाइनाइट है। जैसे ये सेट ए है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो काउंटिंग खत्म हो रही है, तो ये फाइनाइट सेट है। और जो सेट फाइनाइट नहीं है, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट is called an infinite set. Thus, a set A is said to be an infinite set if the number of elements of A is not finite. Example है A में वो set of all those points on a particular straight line. एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इन्फिनेटली मैनी। तो ये जो सेट होगा वो इनफाइनाइट है। इसी तरह सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो भी इनफाइनाइट होगा। आगे है कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर, डिनोटेड बाय n of a or o of a or by this symbol in some text। तो ये सिंबल हो, ये सिंबल हो, ये सिंबल हो और ए सेट हो, तो इसका मतलब है इट इज अबाउट द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, के सेट में कितने एलिमेंट हैं। जैसे ए सेट कंटेनिंग 1 2 3 4 5 में 5 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 5। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? टू फाइनाइट सेट हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स। आगे आता है इक्वल सेट्स। टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of A is an element of B and vice versa. Vice versa means उसका उलट, each element of B is an element of A also. Thus, two sets A and B are equal if they have exactly the same elements. If they have exactly the same elements, and the order in which the elements in the set have been written is immaterial. ये मैटर नहीं करता। इसका मतलब ये है कि सेट कंटेनिंग 1 2 3 is equal to set containing 3 2 1। ऑर्डरिंग नहीं मैटर करती, किस ऑर्डर में लिखा है। अगर ए और बी इक्वल हो तो हम उसे इस तरह से डिनोट करेंगे, ए इक्वल टू बी। जैसे ये है A is set containing 1 2 3 4 5, B में all those x such that x is a natural number and x lies within the range from 1 to 5, so A and B are equal sets। आगे आता है null set। null set क्या है? सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। Set having no element is called null set. It is denoted by phi or set containing no element. For example, set of odd numbers divisible by 2। ये एक empty set है, null set है और void set है। Singleton set having single element, जैसे set containing 2, set containing 0, set containing phi। ठीक है, आगे है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स विच अकर इन द डिस्कशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। एक ऐसा सेट जिसमें आप जितनी भी डिस्कशंस करोगे, उनके सेट्स बनाओगे, वो सभी एलिमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हों, उस सेट को यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। इसे डिनोट करने की नोटेशंस हैं यू, एक्स और एस। यू, एक्स और एस। जो सेट है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा और स्मॉल लेटर से उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा। आगे आता है पेयर सेट। पेयर सेट में क्या होता है? 2 एलिमेंट्स होते हैं। A set having 2 elements is called a pair set.
For example, set containing 1 2 and set containing 2 0. इसी तरह आता है सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स क्या है? जिसके एलिमेंट्स खुद भी सेट हों। अ सेट एस हैविंग इट्स all its elements as set is called set of sets or family of set or class of a set। ठीक है, ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है सबसेट्स। A is subset of B if every element of A is an element of B। A is subset of B if and only if not if and only if every element of A is an element of B, then we say A is subset of B। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। ए में सेट कंटेनिंग 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं। ए में सेट कंटेनिंग 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं और बी में है सेट कंटेनिंग 2 3 4 1 5। तो नेचुरली जो बी है ए का सुपरसेट है या फिर ए सबसेट है ए बी का, एक ही बात है। अगर ए बी का सबसेट नहीं है देन वी रिप्रेजेंट ए नॉट सबसेट ऑफ बी। उसके आगे आती हैं कुछ प्रॉपर्टीज। पहली बात, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ every set। phi is subset of A for all sets A। अगर A में n एलिमेंट्स हैं तो A के पास 2 की पावर n सबसेट्स होंगी। नेक्स्ट, प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट। प्रॉपर सेट क्या, सबसेट क्या है? A सबसेट है B का। अगर A B के इक्वल नहीं है तो A B का प्रॉपर सबसेट होगा। A set A is said to be proper subset of B if A is a subset of B and A is not equal to B and A is not equal to B and A is not equal to B। A is not equal to A B का सबसेट तो है बट A B के इक्वल नहीं है। Every element of A is an element of B and B has at least one element which is not in A। तो उसे क्या कहेंगे? A को B का प्रॉपर सबसेट। If A is not proper subset of B then we write it as A B के इक्वल भी हो सकता है। अगर A B का प्रॉपर सबसेट है तो उसे हम ऐसे लिखेंगे, A सबसेट तो है B का बट इक्वल नहीं है। इस तरह से आगे आता है पावर सेट। The set or family of all subsets of a given set A is said to be the power set of A and denoted by P of A। If A is set containing 1 2 then power set of A has 4 elements, that is set containing phi, set containing 1, set containing 2, set containing 1 2। ये 4 एलिमेंट्स होंगे। phi, set containing 1, set containing 2, set containing 1 2। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व कर सकते हैं A के पास अगर n एलिमेंट्स हैं तो A के पास 2 की पावर n सबसेट्स होंगे, मतलब पावर सेट ऑफ A के पास 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे।
इसके बेस पे PYQ में काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्ट नहीं है बट हैं इसकी इसी टॉपिक के बेस्ड। नेक्स्ट जो है, लिस्ट ऑल द सबसेट्स एंड ऑल द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट कंटेनिंग -1, 0 एंड 1। तो सॉल्यूशन जो है इसको मैं आपको एक्सप्लेन ही करने वाला हूं। सॉल्यूशन देखो, सबसेट ऑफ ए हैविंग नो एलिमेंट इज 5 which is 3 0 1 in numbers, or set having one element are set containing -1, set containing 0 and set containing 1, which is 3C1 in number, 3C1 equal to 3, इनकी काउंटिंग 3 होगी। और set containing subset of A having two elements are set containing -1 0, set containing 0 1 and set containing -1 1, which are 3C2, that is 3 in numbers, and lastly subsets of A having 3 elements, वो 3 है, एक ही होगा, 3C3 equal to 1, ऐसा एक होगा, which is -1 0 1 को कंटेन करने वाला सेट। और ये सभी टोटल सबसेट्स आ गए। तो प्रॉपर सबसेट्स में ये जो लास्ट वाला है इटसेल्फ वाला वो रिमूव कर देंगे, ये प्रॉपर सबसेट्स की लिस्ट बन जाएगी। इसके बाद है वेन डायग्राम। देखो वेन डायग्राम इसलिए टॉपिक बन पाया बिकॉज ऑफ द आइलर पैराडॉक्स, तो इसे आइलर वेन डायग्राम भी कहा जाता है। जो वेन डायग्राम है ना, इसमें जो एस मतलब स्पेस मतलब यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया जाता है बाय अ रेक्टेंगल, और किसी भी सेट को एक सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, और एलिमेंट्स को बाय डॉट्स। ये देखो आप ए में डॉट्स लगी हुई हैं, ठीक है। और ये जो है ए सबसेट ऑफ बी को वेन डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है। ए लाइज विद इन बी, A is contained in B. Every element of A is an element of B. A is contained in B. आगे है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जैसे नंबर्स पे ऑपरेशन होते हैं वैसे ही लाइकवाइज सेट्स पे भी ऑपरेशन है। सेट्स पे ऑपरेशन है यूनियन, इंटरसेक्शन। यूनियन को U से रिप्रेजेंट किया गया है और इंटरसेक्शन को इस सिंबल से, एंड द डिफरेंस को माइनस से। Union of two sets. The union of two set A and B is the set of all those elements which are either in A or in B or in both. That is, which include all those elements which belong to at least one of the set. Which belong to at least one of the set, denoted by A union B, read as A union B. तो ये A यूनियन B को रिप्रेजेंट किया गया है डायग्रामेटिकली वेन डायग्राम की मदद से। जब B सबसेट ऑफ A होगा तो A यूनियन B A ही बन जाएगा, क्योंकि A जो है वो B है वो A में इंक्लूडेड है। जब ना तो A सबसेट ऑफ B हो ना ही B सबसेट ऑफ A हो तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये जो ब्लूइश पार्ट है ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब A एंड B डिसजॉइंट होंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग होंगे, उनकी इंटरसेक्शन नहीं होगी, तो A यूनियन B को ये जो ग्रीन शेडेड एरिया है, रीजन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन को।
इसी तरह इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स आ जाते हैं। इंटरसेक्शन इंक्लूड्स ऑल दोज एलिमेंट विच आर कॉमन टू ए एंड बी, जो ए और बी दोनों में हो। तो इंटरसेक्शन जब ए ना तो बी का सबसेट है ना ही बी सबसेट ऑफ ए है, उसे येलोइश पार्ट से रिप्रेजेंट किया गया है, येलोइश रीजन से, जो शेडेड रीजन है। जब बी सबसेट है ए का तो इंटरसेक्शन तो बी तक ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। जब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं तो इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं होगा, नो रीजन, नो शेडेड रीजन होगा। अब आगे आता है डिफरेंस ऑफ सेट। ए माइनस बी में वो सभी एलिमेंट्स आएंगे which belongs to A but not in B, which are in A but not in B। मतलब अगर ए बी को ए एक्स जो है ए माइनस बी में है तो एक्स ए में तो होगा बट बी में नहीं होगा। इसे हम अपना, अगर ए सबसेट है बी का तो ए माइनस बी एम्प्टी हो जाएगा। अगर बी सबसेट है ए का तो ये रिंग, ये जो येलोइश पार्ट है रिंग शेडेड रीजन, ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब नीदर ए सबसेट ऑफ बी नॉर बी सबसेट ऑफ ए होगा तो ए माइनस बी ए रीजन बन जाएगा, ये वाला। और जब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं होगा तो ए माइनस बी इक्वल टू ए आ जाएगा। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में जो है कॉम्प्लीमेंट विद रेफरेंस टू यूनिवर्सल सेट लेंगे हम। The complement of set A is a set of all those elements of the universal set which are not the elements of A. It is denoted by, इसके तीन सिंबल हैं, एक तो ये है A डैश, दूसरा है complement of A और दिस सिंबल। ये सिंबल रेयर बुक्स में ही यूज होता है बट फिर भी टेक्स्ट में यूज हो सकता है। A complement is equal to यूनिवर्सल सेट माइनस A। आगे लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स में हम लोग बेसिकली डी मॉर्गन लॉ ही करेंगे, बाकी की जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन इज इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। ये दो या दो से ज्यादा सेट्स पे भी डिफाइंड है, ठीक है। इसी तरह द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन इज यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। और हियर सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी है। इसमें हम लोग बेसिकली जो है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल करेंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग जेई पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। उसके अलावा और भी ट्रिक्स हैं इन्हें सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट जो है फॉर्मूला, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए। ये हम पीछे डिस्कस करके आ चुके कि एन ए क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अब इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी जो है इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए यूनियन बी। इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में है बी में है माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला जो है इसकी आप थोड़ा सा अगर आप इसे समझें लॉजिकली तो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम हम लोग समझ सकते हैं। देखिए ये ए है और ये बी है। ए के सभी एलिमेंट्स काउंट कर लिए मैंने, बी के भी सभी एलिमेंट्स काउंट कर लिए मैंने। तो ये जो कॉमन रीजन है ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला दो बार काउंट हो गया तो एक बार माइनस कर दिया तो ये बन गया। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ये बन गया।
इसी तरह ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। अगर आप देखें यूनियन ऑफ टू सेट्स तीन पार्ट्स में विभाजित हुई। पहला पार्ट है ए माइनस बी, दूसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी और तीसरा पार्ट है बी माइनस ए। ये तीनों जो हैं यूनियन की पार्टीशनिंग कर देते हैं, मतलब यूनियन को पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स में विभाजित कर देते हैं। मतलब ए इंटरसेक्शन, मतलब दो सेट्स में अगर कुछ कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट है, इस तरह से। अब तीसरी बात है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। अब ए में तो फर्स्ट और सेकंड के सभी एलिमेंट्स आ ही रहे थे, थर्ड ही बचा है, थर्ड आ गया बी माइनस ए। और उसके बाद आता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इसी तरह नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये जो लास्ट वाला है। इसके आगे जो है 3-4 फॉर्मूले और हैं, उन्हें डिस्कस करके हम लोग क्वेश्चंस पे ही आ रहे हैं सीधा। आगे जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद आता है नंबर ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट। वन ऑफ द सेट में क्या आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। जो कॉमन है वो रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट आ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट ए बी एंड सी। ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसके बेस पे पी वाई क्यू आया हुआ है 2 बार, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप इसे इस तरह से व्यू कर सकते हैं, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये बी इंटरसेक्शन सी है, और ये सपोज करो ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमें ये वाले एलिमेंट चाहिए, सिर्फ 3-3 की इंटरसेक्शन वाला सेगमेंट नहीं चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए ऐड कर देते हैं। तो ये जो है ये हमें चाहिए नहीं इंटरसेक्शन जो, तो ये इसलिए ये 3 बार माइनस कर दी। आगे जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी एंड सी, वो आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस ट्वाइस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ट्वाइस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ट्वाइस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस थ्राइस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वो एलिमेंट जो सिर्फ एग्जैक्टली सिर्फ ए बी और सी को बिलोंग कर रहे हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी और सी, ए ओनली बी ओनली सी ओनली। ए ओनली में क्या होगा, वो एलिमेंट जो सिर्फ ए को बिलोंग करेंगे।
अब आप समझें इसे। 1 2 3 1 A ओनली है, इसमें इन जो कॉमन रीजन है वो नहीं आ रहा। हमने A में से A प्लस B प्लस C के एलिमेंट्स ऐड कर लिए, उसमें से A इंटरसेक्शन B 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दी क्योंकि वो A में भी है B में भी है। इसी तरह 2 बार B इंटरसेक्शन C रिमूव कर दिया, इसी तरह 2 बार C इंटरसेक्शन A के एलिमेंट रिमूव कर दिए। अब जो इंटरसेक्शन थी ना तीनों की, वो 3 बार आपने ऐड की थी, एक बार A में, एक बार B में, एक बार C में, 2 बार 3 बार माइनस कर दी, 6 बार होगी, तो 3 बार ऐड करनी पड़ेगी। ये बैलेंसिंग कह सकते हो आप, जैसे आप इक्वेशन बैलेंस करते हो वैसे ही आप इसे समझ सकते हो। आगे है नंबर ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी और सी, मतलब यूनियन की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इन सेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इन सेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसके जो नेक्स्ट है वो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेट कंटेनिंग n इंटू एन प्लस वन इंटू एन टू टू एन प्लस वन इज वेयर n इज इन एन इंटीजर इज सबसेट ऑफ। अगर मैं n की वैल्यू 1 फिल करूं तो मेरे पास नंबर आ रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 विच बिकम्स 6। अगर मैं 2 फिल करता हूँ 2 2 प्लस 1 3 2 टू द 4 प्लस 1 5, ये 30 आ रहा है। 3 फिल करता हूँ 3 इंटू 4 इंटू 7 84, ये रैंडम मल्टीपल ऑफ 6 आ रहे हैं, सो सबसेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 6। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन अ बैटल ऑफ 70% ऑफ द कॉम्बिटेंट्स लॉस्ट वन आई, 80% an ear, 75% arm and 85% a leg. If x% lost all the 4 limbs, the minimum value of x is। देखिए 1 आई वाले कितने हैं, 70%। आप समझिए ऐसे 70% 1 आई, 80% an ear, this implies 20% ने not lost 1 year, not lost year। सो आप कह सकते हो 70 माइनस 20 50% lost both eye and ear। अब थर्ड जो है उसमें दे रखा है 75% एन आर्म, मतलब 25% had not lost an arm। तो ये आप कह सकते हो ये 50 में से 25 माइनस किया, 25% लॉस्ट ऑल 3, जो फर्स्ट डिस्कस हो चुके। अब 85% आ लेग, this implies 15% had not lost leg।
आप 25 में से ये 15 माइनस करोगे, 10% लॉस्ट ऑल 4 लिम्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10। इसके बाद जो है Z denote the set of all integers। A में वो सभी ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 28। अगर मैं b की वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर है, प्लस और माइनस फिल करता हूं तो मेरे पास a स्क्वायर आ रहा है 5, तो a की वैल्यू आ रही है ±5। इसी तरह जब b की वैल्यू ±2 होगी, a स्क्वायर 25 आ रहा है, तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी। सॉरी, बाय स्लिप ऑफ टंग। जब b ±2 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 3 12, 12 28 से माइनस किया तो a स्क्वायर आपके पास आ गया 16। तो a की वैल्यू आ गई ±4। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर बन गया ±5 ±1। इसी तरह यहाँ पे बन गया आपके पास +-4 +-2। इसी तरह जब b की वैल्यू आप 3 फिल करोगे प्लस माइनस, तो a स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आएगी +-1। तो आपके पास +-1 +-3 4 ऑर्डर्ड पेयर यहां से आएंगे, 4 यहां से आएंगे, 4 यहां से आएंगे। इन 12 ऑर्डर्ड पेयर में से हाफ ऐसे होंगे जिनमें a b से ग्रेटर होगा। जब a b से ग्रेटर होगा तो वो आएंगे 6। दैट्स इट। ठीक है, b के बारे में हमने इसलिए लेट डिस्कस किया, पहले हम a पे फोकस कर रहे थे। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन एन ऑफिस एवरी एम्प्लॉय likes at least one of the tea, coffee and milk. The number of employees who like only tea, only coffee, only milk and all the three are equal. And the number of employees who like only tea and coffee and milk and only tea and milk are equal, and each is equal to the number of employees who like all the three. Then a possible value of the number of employees in the offices. देखिए मेरी बात समझिए, आप एक सेट को आपके पास सेट्स दे रखे हैं, 3 सेट्स दे रखे हैं। तो इस तरह से दे रखे हैं। ये 3 सेट्स 7 भागों में वो करते हैं, एक दूसरे को पार्टीशनिंग करते हैं 7। इन सभी के सभी 7 भागों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो टोटल एलिमेंट इन यूनियन क्या हुए 7 का मल्टीपल। 7 का मल्टीपल यहाँ पे कौन है 77। बस ये आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 12x में वो सभी एलिमेंट्स हैं सच दैट 12 की पावर n -11n -1 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, और y में क्या है 121 टाइम n-1 वेयर n इज नेचुरल नंबर। ये जो x है, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक आप ये कह सकते हो स्ट्रक्चर सा है। 12 की पावर n है, 12 से प्रीवियस नंबर है 11, उसे n से मल्टीप्लाई करके 12 की पावर n से माइनस कर दिया, उसमें से 1 माइनस कर दिया, ये रैंडम मल्टीपल ऑफ 11 स्क्वायर ही बनेगा। 12 में से 1 माइनस करके उसका स्क्वायर। ये जो x है
X contains random multiple of 11 square 121, and Y contains each multiple belonging to whole numbers. यहाँ पे random belonging to whole numbers, तो आप ये कह सकते हो X is proper subset of Y. X is proper subset of Y, तो X union Y क्या बनेगा? Y. ठीक है, ये हमेशा ऐसे होगा. यहाँ पे 12 की जगह अगर 11 होता, यहाँ पे 10 होता, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर होता, तब भी सेम स्ट्रक्चर से ऐसे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं. सिक्स्थ जो क्वेश्चन है उसमें आपने बताना है A में वो all those ordered pair xy such that y square equal to x where xy both are real number. यहाँ से आप ये कह सकते हो y equal to root x. यहाँ से आप ordered pair xy such that y equal to root x मॉडुलस. तो अगर मान लो ordered pair xy कॉमन है, A में भी है और B में भी है, तो नेचुरली y रूट x भी होगा और y मॉडुलस x भी होगा, तो रूट x इक्वल टू x मॉडुलस हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो x माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 और 1 आ जाएगी. या तो x 0 होगा या फिर x 1 होगा, तो दो कॉमन आ जाएंगे बस. ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, कहते हैं फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 37 passed in mathematics, 24 passed in chemistry, physics, and 43 passed in chemistry. At most 19 passed mathematics and physics. At most 29 passed mathematics and chemistry, and at most 20 passed physics and chemistry. The largest possible number that could have passed all the three examinations. तो मैं ना 50 को एज यूनियन ही मान रहा हूं. A यूनियन B यूनियन C में कितने एलिमेंट्स होंगे? जितने A में होंगे 37 प्लस B के एलिमेंट्स 24 प्लस C के एलिमेंट 43 एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री, माइनस मैथ एंड फिजिक्स की इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स, माइनस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री के एलिमेंट्स, माइनस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के एलिमेंट्स, प्लस तीनों के. तो ये आपके पास आ रहा है 37 प्लस 24 61 प्लस 43 104, माइनस 19 और 29 48 68, ये आपके पास आ गया 36 प्लस x. तो x की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई 14. इसमें डायरेक्ट ही ले लिया हमने. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है A1 A2 एंड सो ऑन A30 सेट्स हैं, each containing 5 elements, and B1 B2 Bn are n sets each containing 3 elements, and let union of AI's equal to union of BJ's for all I from 1 to 30 and for all j from 1 to n, and each is equal to s. AI's और BJ की यूनियन इक्वल टू s है,
and each element of S belong to exactly 10 of AIs and exactly 9 of BJs, तो आपने n की वैल्यू बतानी है। अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन S की बात करो अकॉर्डिंग टू AIs, पहले आप मान लो A में सभी A में 30 में 5 एलिमेंट्स हैं, मान लो वो 5 अलग हैं। अगर मैं यूनियन करूं, अब रिस्ट्रिक्शन क्या है, S का हर एक एलिमेंट जो है वो एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs में है, तो इसमें S का एक एक एलिमेंट की 10 कॉपीज आ गई, हमें तो एक कॉपी चाहिए, तो 10 से डिवाइड होगी, 10 टाइम काउंट हो गया ना एक एलिमेंट। इसी तरह BJs के अकॉर्डिंग 3n/9, तो आपके पास आ गया 15 इक्वल टू n/3 और n की वैल्यू क्या आ गई 45। इससे नेक्स्ट जो है, ये आप ग्राफिकली भी बता सकते हो, ग्राफ तो देख के ही आप बता सकते हो भी एक ही एलिमेंट होगा। जैसे अगर आप ग्राफिकली देखो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये पॉइंट है 1 1 0 1, ये e की पावर -x का ग्राफ है, और ये जो होगा ये कभी ये y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ है। तो आप ग्राफ से समझ ही गए होंगे कि एक पॉइंट कॉमन है, दैट इज 0 1, तो आप ये कह सकते हो इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी। या फिर ये मान लो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन को। अगर आपको ग्राफिकली नहीं पता तो नेचुरली वाई ए में भी होगा, बी में भी होगा, एक्स वाई, तो वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स भी है, वाई इक्वल टू ई की पावर -x भी है। तो e की पावर x इक्वल टू ई की पावर -x, 1/e की पावर x, तो e की पावर 2x इक्वल टू 1, 2x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 आ गई। एक पॉइंट आ गया, x 0 होगा तो y दोनों तरफ 1 आएगा, तो इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट आ गया, तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगी एक तरह से। नेक्स्ट जो है, S में 4 एलिमेंट्स हैं, द टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सबसेट ऑफ S बताने हैं आपने। ये देखिए S में कितने एलिमेंट्स हैं, 4, तो फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सबसेट ऑफ S इक्वल टू 3 की पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज 3 की पावर 4 हो गई 81 प्लस 1 82 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 41, so 41 is the answer। नेक्स्ट में क्या है, ए और बी दो सेट इस तरह से डिफाइन किए गए हैं। ए में क्या है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं आ सकता, बट x बिलोंग टू रियल नंबर। इसी तरह ऑर्डर्ड पेयर बी में क्या है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू -x वेयर x बिलोंग्स टू r। सपोज करो a इंटरसेक्शन b में एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है, ये हमारी असम्पशन है, हो भी सकता है नहीं भी, तो y 1/x भी होगा और y इक्वल टू -x भी होगा, तो 1/x इक्वल टू -x, 1 इक्वल टू -x स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू -1, दिस implies x is not a real number, so ये कह लो कि एम्प्टी हो गया, a इंटरसेक्शन b इज एम्प्टी। हमें रियल सॉल्यूशन चाहिए थे ना, तो रियल सॉल्यूशन तो कोई मिल नहीं रहा। आगे जो 12th क्वेश्चन है वो ये है कि A is set containing all those p such that p equal to
n plus 2 into 2n raised to power 5 plus 3n raised to power 4 plus 4n cube plus 5n square plus 6 divide by n square plus 2n। अगर हम थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसमें क्या है, n इंटू n प्लस 2 की रूप में डिवाइड वो कर सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं। n प्लस 2 के साथ n प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो ये जो बनेगा p इक्वल टू क्या आएगा, 2n की पावर 4 प्लस 3n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6/n। अब 6/n नेचुरल नंबर कब होगा, जब n क्या होगा, 6 का डिवाइजर होगा। 6 के 4 डिवाइजर है, 1 2 3 एंड 6। नंबर ऑफ डिवाइजर्स देखो, 6 जो है इसे हम 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। इन जो प्राइम की पावर्स हैं उनमें 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 डिवाइजर आ गए विच आर 1 2 3 6। अगर आप n की वैल्यू 1 फिल करोगे तो एक अलग नंबर आएगा, 2 फिल करोगे तो एक अलग नंबर आएगा, 3 फिल करोगे एक अलग नंबर आएगा, 6 फिल करोगे तो एक अलग नंबर आएगा। ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई दो सेम एलिमेंट्स ना आए, क्योंकि एक सेट में एक एलिमेंट एक बार ही काउंट होता है। तो इसलिए हम इसे इंश्योर करने के लिए क्या करेंगे, जब n की वैल्यू 1 होगी तो 1 पुट करके देखेंगे यहाँ पे, जब यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, जब n 1 है, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14 प्लस 6 20, p की वैल्यू 20 हो जाएगी। जब n 2 है, 2 इंटू 2 की पावर 4 32, 32 प्लस 8 3 द 24 56, 56 प्लस 16 72, 72 प्लस 10 82, 82 प्लस 3 85। इसी तरह n की वैल्यू अगर 3 फिल करेंगे और 6 फिल करेंगे, वो अलग अलग आएंगे, तो आप कह सकते हो a में 4 ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है 13th क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है, ए सेट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो अगर आप इसे ग्राफिकली समझें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो अगर, और ये सर्कल है विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2, तो ये आपके पास एक सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस 2 होगा, सेंटर 0 0 होगा। ठीक है, और दूसरा क्या बन जाएगा, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जो होगा वो 3 होगा। तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स बन जाएंगे। तो आप ये कह सकते हो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, बस ऐसे ही कह सकते हो। इसे और कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ordered pair xy such that y equal to 4 by x where x is not equal to 0, और b में क्या है, ordered pair xy such that x square plus y square equal to 8। तो आपने ये बताना है a इंटरसेक्शन b में कितने एलिमेंट है। मान लो ordered pair xy कॉमन है, तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ से जो है y स्क्वायर क्या आ गया, 16 by x स्क्वायर, ये आप इसमें फिल कर दो, तो आपके पास क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। तो एक्स की वैल्यू 2 और माइनस 2 आ गई। एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं तो वाई की भी दो वैल्यूज आएंगी। तो ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्स जस्ट 2 पॉइंट्स ओनली। तो ये वाली ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। 15th क्वेश्चन, ये हम ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन एक डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सेकंड क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 35। अगर मैं b की वैल्यू प्लस माइनस 1 फिल कर देता हूँ, 1 का स्क्वायर 1, 1 3 का 3, 3 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 32। 32 किसका डबल है 16 का, 16 किसका स्क्वायर है प्लस माइनस 4 का। तो a की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ जाएगी। इसी तरह जो जब b 2 होगा, 12 माइनस करेंगे 20, 12 माइनस करेंगे 23, नहीं होगा, तो ये रिजेक्टेड किया जाएगा। जब b की वैल्यू प्लस माइनस 3 फिल करेंगे तो आपके पास 2a स्क्वायर क्या आ जाएगा 8, क्योंकि 3 का क्यूब हो जाएगा ना, 3 का क्यूब 27, 35 में से माइनस किए तो a स्क्वायर 4 आ गया। a की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी। तो दो पेयर यहाँ से आएंगे। जब b की वैल्यू 4 फिल करेंगे तो ये बढ़ जाएगा काफी आगे। तो हमारे पास इस सेट में 4 ही एलिमेंट्स आएंगे, बस 8, सॉरी 8, 4 जो हैं पहले से, 4 इससे, 4 प्लस 4 8 आएंगे। चार यहाँ पे आ गए, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 1 4 ए हो गए, और प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 4 ए हो गए। 4 प्लस 4 8 आ गए, 8 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है। और नेक्स्ट जो है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। P A में वो all those P belong to natural numbers such that P is a prime number and P is of the form 7n square plus 3n plus 3 divided by n। अब देखो इस जो P है, इसमें आप P को कैसे लिख सकते हो, 7n plus 3 plus 3 by n। 3 by n नेचुरल नंबर कब होगा, जब n की वैल्यू 1 और 3 होगी। जब n की वैल्यू 1 फिल कर रहे हो, आपके पास क्या आ रहा है 13। p क्या बन गया 7 1 द 7 प्लस 3 13 इक्वल टू 13 आ गया, अब प्राइम। ठीक है, प्राइम आ गया। जब n की वैल्यू 3 फिल करोगे तो p आएगा 7 3 द 21 प्लस 3 प्लस 1 3 by 3 1 which is equal to 25, नॉट प्राइम। तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, 16th में एक, इस सेट में एक ही एलिमेंट होगा। 17th जो क्वेश्चन है, ये PYQs में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। A और B में, A में m एलिमेंट्स हैं और B में n एलिमेंट्स हैं, and the total number of subsets of A is 56 more than the number of subsets of B, then the distance between आप ये कह लो कोऑर्डिनेट mn and कोऑर्डिनेट 20 is। ये जो क्वेश्चन है इसे आप समझें, जो 56 है
इससे नेक्स्ट 2 की पावर 4, 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 6 विच इज 64, और 56 से नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है, 64। तो 56 को हम 2 की पावर 6 माइनस 8 लिख सकते हैं। 8 क्या है, 2 क्यूब, तो m आपके पास 6 आ गया और n कितना आ गया, 3। 6, 3 और 2 0 में डिस्टेंस फाइंड करना था, बहुत इजी है। रूट ऑफ 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर या y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 का रूट क्या होगा, 5 यूनिट्स। तो ऑप्शन सी आ गई आपके पास। जैसे जैसे इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये टॉपिक, जैसे जैसे हम एंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये टॉपिक और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन PYQs में 3-4 बार आया हुआ है। द सम ऑफ ऑल दोज x ranging within the range from 1 to 100 and HCF of x and 24 is 1। देखो 24 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। और इन दो प्राइम्स की मदद से लीस्ट नंबर बनेगा, लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर बनेगा 6, इन दोनों की प्राइम की प्रोडक्ट से। 100 के नियर जो मल्टीपल है 6 का या 24 का, 96 है। अगर मैं 6 ले रहा हूं तो 6 के हिसाब से चलूंगा, अगर 24 के हिसाब से चलेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। 6 इंटू 16 96 होता है। यहाँ पे 16 का स्क्वायर कर दो। ये शॉर्ट ट्रिक है जिसकी मदद से आप आधे मिनट में ये क्वेश्चन कर सकते हो। इंटू 2 की पावर 6 में 2 की पावर 1 है, इसमें से 2 की प्रीवियस पावर माइनस कर दो, 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0, जो जो प्राइम 6 में है बस उनमें करना है, डिवाइड बाय 2 कर दो। ये 96 तक उन नंबर्स का सम हो गया जिनका 6 के साथ, 12 के साथ, 18 के साथ, 24 के साथ, 36 के साथ HCF आना है। तो अब हमारा क्वेश्चन तो 24 के साथ ही है। 24 और 6 में सेम प्राइम फैक्टर्स मौजूद हैं, तो ये 24 और 6 दोनों के लिए होल्ड कर रहा है। अब 97 से लेकर 100 तक सिर्फ 97 ही है जिसका 24 के साथ HCF आना है। तो ये जो 2 है ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, 2 माइनस 1 तो 1 ही होता है, ये तो 1 ही आएगा। 16 का स्क्वायर क्या है, 256, 256 इंटू 6 क्या बनेगा, 1536। 1536 में 97 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1633। 1536 प्लस 97 इक्वल टू 1633। ये सबसे शॉर्ट वे है। आप 24 की कैलकुलेशन से भी कर सकते हो, जैसे 24 इंटू 4 होता है 96, यहाँ पे 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, सेम कैलकुलेशन फॉर 24 में 2 की पावर 3 है, माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0 डिवाइड बाय 2। ये 4 आना था, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। 4 इंटू 4 64 इंटू 24 बन गया 1536। ये भी 96 तक पहुंचे हैं अभी। 97, 98, 99 और 100 में से सिर्फ 97 का HCF जो है 24 के साथ 1 है, तो ये बन गया 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 4 द 64 इंटू 24 क्या बन गया 1536
प्लस 97 इक्वल टू 1633। ठीक है, 2 और 3 की मदद से लार्जेस्ट जो नंबर है नियरेस्ट टू 100 बन रहा है 96। आप 96 भी ले सकते हो। 96 इंटू 2 की पावर 5 होती है 96 में, माइनस 2 की पावर 4, 3 की पावर तो 1 ही होती है, माइनस 3 की पावर 0, डिवाइड बाय 2। 96 इंटू 16 क्या बन गया 1936, 1536। 1536 में 97 ऐड किए तो आपके पास आ गया 1633। 96 इंटू 16, 16 फोर द 64 आपने 1600 में से माइनस कर दिया तो 1536 आ गया। 1536 में आपने 97 ऐड किए तो 1633 आंसर आ गया। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने इनमें sum of all those x ranging within the range of 1 to 100 and HCF of x and 10 is 1। इसमें जो है क्वेश्चन, अब ये देखो 10 में 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 1 है 5 है, 2 इंटू 5 वन टाइम है ना, तो गलती से 1 बोला गया। तो आप ये समझिए 10 को 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। 10 इंटू 10 100, आप 10 का स्क्वायर कर दो, वो कैलकुलेशन 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0, 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 0, डिवाइड बाय 2, 2 टू द 4, 2 इंटू 100 200, 200 इंटू 10 2000। तो ये आपका आंसर आ गया 2000, मतलब ऑप्शन डी। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ ऑल दोस एक्स lying within the range of 1 to 100 and HCF of x and 14 is equal to 1। अब आप ये समझिए इसमें जो है x का 14 के साथ HCF 1 है, 14 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, 14 7 द 98। 14 के लिए कैलकुलेशन करेंगे, 7 की पावर 1 माइनस 7 की पावर 0, डिवाइड बाय 2। ये 7 माइनस 1 6 होगा, 2 से डिवाइड किया 3, प्लस 99, क्योंकि 99 और 100 में सिर्फ 99 है जिसका 14 के साथ HCF 1 है। तो ये बन गया 98 इंटू 42 प्लस 99। 14 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 3, 98 इंटू 42, 14 इंटू 3। आप ये कैलकुलेशन करो, देखो 4200 में से 84 माइनस किए क्या बन गया 4116, उसमें 97 ऐड किए 99, तो ये बन गया 4215। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत फिल होगी, तो ये आंसर क्या है 4215 ही है। 14 इंटू 7 का स्क्वायर, 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0, 7 माइनस 1 क्या होगा 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 14 द 42, 42 इंटू 49, सॉरी 98 नहीं 49, ये गलत हो गया, ये यहाँ पे गलती होगी। यहाँ पे 49 आना था, यहाँ पे जो है 49 आना था यहाँ पे।
2100 में से 42 माइनस किए क्या बन गया 2058, उसमें 99 ऐड किए तो आपके पास आ गया 2157। ऑप्शन बी आ गई। मैंने चेक किए हुए थे, ठीक है, मेरे पास रिटर्न में नहीं था, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ भी इतने सेकंड में ये किया जा सकता है बड़े आराम से। चलो एनीवे, नेक्स्ट जो है वो है HCF of all those x such that x ranging from 1 to 100 and HCF of x and 30 is 1। तो आपके पास आ गया ये चीज 33 द 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। 30 क्या है 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 minus 1, 3 minus 1, 5 minus 1 डिवाइड बाय 2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। 34 द 120 प्लस एक तो 91 है, 91 से लेकर 100 के बीच में 91 और 97 है जिनका 30 के साथ HCF है। 92 का नहीं है, 93 का नहीं है, 94 का नहीं है, 95 का नहीं है, 96 का नहीं है, 98 का भी नहीं है, 99 का भी नहीं है और 100 का भी नहीं है। इसलिए ये क्या बन गया 30 इंटू 4 कितना आया 120, 129 द 1080, उसमें आपने 188 ऐड कर दिए 188, तो आपके पास आएगा 1268, 1268 ही आएगा इसका आंसर। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे गलत है। 1268, 34 द 120, 129 द 1080, तो आपके पास 1080 प्लस 188 1268 ये आंसर है। तो ये ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ ए M है, ऑर्डर ऑफ B N है, A और B दो सेट्स हैं। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज 1 to 112 मोर देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B, देन द डिस्टेंस बिटवीन MN एंड 3 1 इज। देखिए ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे, देखो 112 क्या है, 112 से नेक्स्ट पावर है 128, 128 2 की पावर 7 है और उसमें से 16 माइनस करने पे आ रहा है 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 4, तो mn आपके पास आ गया 74 और दूसरा पॉइंट दे रखा है 3 1, तो आपके पास डिस्टेंस आपने लगा ही लिया फॉर्मूला 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, रूट 16 प्लस 9 रूट 25, ये 5 ही आ गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट all those x such that रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर x प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 की पावर x इक्वल टू 10। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप समझें, ये जो रूट 3 माइनस रूट 2 है ये 1 बाय रूट 3 प्लस रूट 2 है। 3 माइनस 2 1 होता है ना, तो जितनी जल्दी आप ये ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास आएगा y प्लस 1 बाय वाई इक्वल टू एक्स 10, तो आपके पास बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 100 माइनस 96, 100 माइनस 4 96,
डिवाइड बाय 2a। तो आपके पास आ गया y इक्वल टू 5। देखो 96 क्या है, 16 इंटू 6, ये √6, यहाँ पे आ जाएगा 2। y क्या है, √3 प्लस √2 की पावर x। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि दोनों में अगर देखा जाए पॉजिटिव है x, तो दोनों का लॉग एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे। एक x की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 5 प्लस और माइनस 2√6। लॉग देखो नेगेटिव नंबर का डिफाइन नहीं होता, ये ध्यान में रखना है। तो ऐसे दो सॉल्यूशंस मिले हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम सही है। इसमें भी आप ये कह सकते हो कि √5 प्लस 2 जो है, √5, ये क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ऑल दोस x सच दैट √5 प्लस 2 की पावर x प्लस √5 माइनस 2 की पावर x इक्वल टू 20। ये जो √5 माइनस 2 है, ये रेसिप्रोकल है √5 प्लस 2 का। तो आप ये कह सकते हो y प्लस 1/y इक्वल टू 20। तो आपके पास आ गया y² माइनस 20y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 20 प्लस माइनस √396 डिवाइड बाय 2। अब 396 जो है, इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें, ना भी करें चलो, 396 नेचुरली जो है आपके पास जो आ रहा है √5 प्लस 2 की पावर x इक्वल टू क्या बन रहा है, 20 प्लस माइनस √396 डिवाइड बाय 2। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, log ऑफ दिस नंबर 20 प्लस माइनस √396 डिवाइड बाय 2 बेस √5 प्लस 2। यहाँ पे बेस आना था, पिछले क्वेश्चन में भी बेस आना था। तो आप ये कह सकते हो कि दो सॉल्यूशंस आएंगे, आपके पास दो ही सॉल्यूशन आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये क्या है कि द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर लेस देन 3000 डिविजिबल बाय 3 और 11। इसे मैं 3 वे बताऊंगा, लेकिन सबसे जो स्मॉलेस्ट वे है ना, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर लेस देन 3000 डिविजिबल बाय 3 और 11। देखिए पहले तो आप ये समझिए, ये जो लीस्ट 4 डिजिट नंबर है डिविजिबल बाय 3 है, वो है 1002। सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 2 है ना, 1005 एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा 3000। आप ये वाले एलिमेंट्स ऐड होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस, प्लस 11 का मल्टीपल होगा 1001, 1012, लास्ट में आएगा 2992 ऑब्वियसली। ठीक है, इन दोनों का सम माइनस इन दोनों का सम 11 से डिविजिबल है ना, तो ये 11 से डिविजिबल बन जाएगा। -33 का जो मल्टीपल है
लीस्ट 33 इंटू 30 होता है 990, उसमें 33 ऐड किए 1023, ये 3 से भी डिविजिबल है और 11 से 1056, एंड द लास्ट वन जो होगा देखो 99 इंटू 3 297, सॉरी 33 इंटू 9 क्या होता है 297, 297 मतलब 2970 बन गया। आप इस वे से भी बता सकते हो 3000 माइनस 1000, 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 प्लस 2992 माइनस 1001 बाय 2 प्लस 1 माइनस, ये तो माइनस ही होंगे, 2970 माइनस 1023 डिवाइड बाय 33, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 11 है, 11 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 11 है ना, और यहाँ पे 33 है प्लस 1, यहाँ पे ये 3 के मल्टीपल्स है ना, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो 789 कैलकुलेट करके देख लेना आप। 1998 डिवाइड बाय 3 क्या बन गया 666 प्लस 1, ये 1 तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और 2992 माइनस 1001 क्या बन जाएगा 1991 डिवाइड बाय 11 बनेगा 181, 181 माइनस 1947 डिवाइड बाय 33 बनेगा 59, तो ये ऑटोमेटिकली जो नंबर आएगा ये आएगा आपके पास 789। ये एक बहुत टिपिकल मेथड है, मैं इससे आपको और शॉर्ट वे बता देता हूँ। ये जो मेथड हमने लगाया है ये है एपी का, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1 इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन डिफरेंस, ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई किए बगैर क्वेश्चन करें तो ऐसे 2-3 मेथड्स और हैं। जो सबसे लास्ट वाला मेथड है वो सबसे इजी है। अब मैं आपको 2 मेथड और बता रहा हूँ जिनसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो पढ़ा ही होगा ना, जिसमें जो फ्रैक्शन पार्ट है वो हम रिमूव कर देते हैं, या जो जिसे फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, कि आप फ्लोर की तरफ आ रहे हो लिफ्ट चढ़ के, लिफ्ट से, तो आपको वो एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग थी जो जिसके कारण उसका नाम फ्लोर फंक्शन पड़ा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 4 डिजिट नंबर अनदर मेथड से। मेथड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, देखो जो लीस्ट लास्ट 4 डिजिट नंबर हमारे पास है 3000, और लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 999। अब 3000 में से को 3 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएंगे मल्टीपल ऑफ 3 अप टू 3000। इसमें से आप 11 वाले ऐड कर दीजिए, इसमें से 33 वाले माइनस कर दिए। ये 3000 तक की कैलकुलेशन होगी, हमें 999 वाली माइनस करनी है, सेम आप 999 के लिए माइनस कर दीजिए, प्लस 999 बाई 11 माइनस
999/33, ये आपके पास आ गया अराउंड 3000। 11 to the 22, 8 बच गए, 7, 3 बच गए, 272 माइनस 90 प्लस माइनस 333 प्लस माइनस 90 प्लस 30, आप ये कह लो 1272 में से 333 माइनस प्लस 90 क्या हो गया 423, 483 रिमूव कर रहे हो तो आपके पास आ गया 987। और जो थर्ड मेथड है ना वो सबसे इजी है, थोड़ा ट्रिकी है। अगर आप बार बार 10-20 क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे तो आपके पास भी मास्टरी हो जाएगी। क्यों परेशान कर रही है यार। अब देखिए जो नेक्स्ट जो मेथड है वो मेथड ये है, देखिए 33 है ना, 3 और 11 की प्रोडक्ट, इसके लिए वो कैलकुलेशन देखिए 11 की पावर 1 माइनस 11 की पावर 0, ये आपके पास 2 10 20 आ गई। कंसेक्टिव 33 नंबर्स में 20 होंगे जिनका 33 के साथ HCF 1 होगा, तो 13 ऐसे होंगे जो मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 11 होंगे। तो अगर आप देखें 3000 तक 90 टाइम मल्टीपल ऑफ क्या आते हैं, 90 टाइम मल्टीपल ऑफ क्या आते हैं 33। 33 की जगह आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 999 तक, 999 भी नहीं 990। देखो जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो 33 का मल्टीपल है वो 990 है, वो 30 टाइम है, 30 इंटू 13 माइनस कर देंगे, प्लस अगर मैं 3000 को 33 से डिवाइड करूं, मेरे पास 90 प्लस 30/33 बचेगा। ठीक है, ये जो 30 नंबर्स बन रहे हैं बच रहे हैं, इसमें 9 नंबर वो हैं जो 991 से स्टार्ट हुए 999 तक। ठीक है, बाकी 21 नंबर्स और हैं। तो अगर आप 33 का कंप्लीट मल्टीपल देखो 990 हो गया, उसके बाद आपके पास एक तरह से 30 नंबर्स बच गए। 30 में से ये फर्स्ट 9 नहीं चाहिए, कॉन्ग्रेंट फॉर्म में अगर देखो 991 को अगर हम 33 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1 आएगा ना, तो ये रिमाइंडर 1 to 9 वाले हैं, आगे रिमाइंडर 10 to 30 तक होंगे। ठीक है,
10 to 30 तक जो मल्टीपल ऑफ 3 और 11 है वो 9 आ रहे हैं। तो आपके पास क्या आ गया 760 प्लस 9, 780 प्लस 9, 789। ये फास्ट एंड फ्यूरियस टेक्निक है, ये आपको प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हमें और भी मोटिवेशन मिले, हम ऐसी और वीडियोस बना सकें।